तो चलिए शुरू करते हैं। जो अभी हम बात कर रहे थे अपने वीडियो में कि किस प्रकार से हमारा स्ट्रेटजी होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो एसबीआई क्लर्क के प्री प्रीलिम्स का जो है अपना सेक्शंस होता है, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं और कितने मार्क्स के होते हैं, कितने क्वेश्चन होते हैं और कितना टाइम ड्यूरेशन मिलता है हम लोगों को। तो उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद अपने स्ट्रेटजी पे बात करते हैं। तो हम लोगों में जो है प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में हमारे पास 3 सब्जेक्ट होते हैं। पहला जो होता है वो इंग्लिश होता है, दूसरा क्वांट्स होता है और तीसरा रीजनिंग होता है। इंग्लिश की बात करें अगर हम, तो इंग्लिश में 30 क्वेश्चन होते हैं जो 30 मार्क्स के होते हैं और 20 मिनट हमको उसमें टाइम मिलता है उसको सॉल्व करने के लिए। और दूसरा जो सेक्शन होता है वो क्वांट्स का होता है, जिसमें हमारे पास 35 सवाल होता है और 35 नंबर के होते हैं। प्रत्येक सवाल जो होता है वो 1 नंबर का होता है, उसको भी सॉल्व करने के लिए हमें 20 मिनट मिलते हैं। इसी के साथ अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग भी क्वांट्स के जैसा ही 35 सवाल, 35 नंबर और 20 मिनट का टाइम होता है। तो हमारे पास टोटल जो होते हैं वो 100 नंबर होता है, 100 क्वेश्चंस होते हैं जिसके 100 नंबर होते हैं और उसको सॉल्व करने का जो टाइमिंग मिलता है हमें उसके लिए 1 घंटे का टाइम होता है। तो चलिए हम लोग अपने स्ट्रेटजी पे बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम अपने क्वांट सेक्शन की बात करें, तो क्वांट सेक्शन में जो हम लोगों के पास टॉपिक्स होते हैं, जो हम लोग देखते हैं टॉपिक्स, तो अगर उसमें देखा जाए तो पहला टॉपिक जो होता है वो रॉन्ग सीरीज या फिर मिसिंग नंबर। तो इन दोनों को मिला करके या फिर आपको देखने को मिल जाएगा रॉन्ग सीरीज या फिर मिसिंग नंबर। ज़्यादातर हम लोग जो है मिसिंग नंबर ही होता है, लेकिन कभी कभी जो है किसी किसी शिफ्ट में रॉन्ग सीरीज भी आ जाता है। तो उसके जो क्वेश्चन होते हैं वो 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं ज़्यादातर। और जो दूसरा होता है हमारे पास सिंप्लीफिकेशन या अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन मतलब उतना नहीं, कभी कभार मतलब किसी शिफ्ट में आ जाता है। ज़्यादातर हम लोगों को सिंप्लीफिकेशन ही देखने को मिलता है। अभी पिछला पेपर हमने उठा के देखा था, उसमें अभी उसमें ज़्यादातर मतलब इसमें शिफ्ट में सिंप्लीफिकेशन ही आया था। तो उसमें सिंप्लीफिकेशन जो होता है वो 10 नंबर का होता है, 10 क्वेश्चन आते हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है 5 नंबर का आता है अपने पास, 5 क्वेश्चन। कभी कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है और कभी कभी नहीं भी आता है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें नहीं देखने को मिलता है तो उसकी जगह पे हमारा ये सिंप्लीफिकेशन या फिर रॉन्ग सीरीज या मिसिंग नंबर बढ़ जाते हैं क्वेश्चन। और जो दूसरा चौथा जो पार्ट होता है वो अपना होता है डीआई का। डीआई जो है एक क्वेश्चन आता है जिसमें 5 क्वेश्चन होते हैं और वो 5 नंबर का होता है। और अर्थमेटिक जो होता है वो अपने पास 10 क्वेश्चन होते हैं, 10 मार्क्स होते हैं। ये अभी तक का जो हमने विजुलाइजेशन किया है, पुराने पेपर को उठा के देखा है, वो सारी चीज़ें हमने आपको मतलब सारा सब मतलब बोलते हैं ना किसी चीज़ का निचोड़, वो मैं आपके सामने लाया हूँ। तो ये मतलब वही होता है। कभी कभी मिसलेनियस भी जुड़ जाता है जो ज़्यादा से ज़्यादा 2 नंबर या 3 नंबर का होता है। लेकिन अगर हम देखें एक मतलब निचोड़ देखें तो निचोड़ यही है हमारे क्वांट्स सेक्शन का। तो अगर हम ये 3 टॉपिक की बात करें जो जिसको स्पीड मैथ भी हम लोग बोलते हैं, तो मिसिंग नंबर, सिंप्लीफिकेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ से अपने को 20 नंबर्स आते हैं देखा जाए तो। और इसको सॉल्व करना और कम समय में सॉल्व करना, ये बहुत मतलब ये हमारे लिए समझ लो कि 20 नंबर देके जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो कम से कम आपको वहाँ से 18 से 19 नंबर मिलना आसान होता है कम समय में। अगर समय की बात करें तो हम जो मिसिंग नंबर होते हैं या रॉन्ग सीरीज होते हैं वो उसके 5 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, देखिए हम आपके लिए एक मतलब ऐसा भी सेक्शन बनाए हैं जिसमें हम पूरा टाइम भी मैनेज करके दिखाए हैं कि किस प्रकार से हम कितने मतलब कौन से सवाल के लिए कितना टाइम दें। वो सारी चीज़ें हम डिवाइड करके मतलब एक बोलते हैं ना कि स्पेसिफिक टाइम जो होता है उसके लिए मतलब हमने डिवाइड किया है, वो आपको समझाते हैं। और अगर आप भी इसी तरीके से अगर आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आप लोग बहुत अच्छा कर जाएंगे। तो अगर हम अपने मिसिंग नंबर या रॉन्ग सीरीज की बात करें तो उसमें 5 क्वेश्चन जो होते हैं वो हम 3 मिनट में आराम से सॉल्व कर सकते हैं अगर हमने प्रैक्टिस की है।
अगर हमने डेली बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो 3 मिनट हमारे पास सफिशियंट होता है वो 5 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर हम बात करें सिंप्लीफिकेशन या अप्रॉक्सीमेशन की, तो उसमें 10 क्वेश्चन जो है उसके लिए हमें 5 मिनट, यानी हर क्वेश्चन को आधे मिनट में सॉल्व करना मतलब कि है आसानी से हम लोग कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए भी 5 क्वेश्चन 2 मिनट में सॉल्व हो सकता है। उसी तरीके से डीआई जो है, डीआई का एक क्वेश्चन आता है जिस मतलब उसमें देखा जाए तो ज़्यादातर अभी तक हम लोग देखे हैं उसमें टेबुलर फॉर्म की जो डीआई होती है वही आती है, और टेबुलर फॉर्म में सारे डेटा गिवन होते हैं। हम मतलब अदर एग्जाम्स की बात नहीं कर रहे हैं, टेबुलर डीआई भी मतलब टफ होता है ऐसा नहीं है, लेकिन अगर हम प्रीलिम्स की बात करें एसबीआई क्लर्क, तो उसमें जो डीआई आती है वो टेबुलर फॉर्म की डीआई होती है और उसमें सारे डेटा गिवन होते हैं और उसको सॉल्व करना कहीं ना कहीं मतलब आसान रहता है। उसमें मतलब कुछ टेबल दिया हुआ है, कुछ डेटा दिया हुआ है, उसमें से आपको बोल देंगे कि इनका सम क्या है, इनका मतलब कितना परसेंट ज़्यादा है कम है, तो यही सारी चीज़ें डीआई में आती हैं। तो वो एक क्वेश्चन आप 2 मिनट में आराम से कर सकते हैं। बचा हमारा अर्थमेटिक सेक्शन। अर्थमेटिक में हमारे पास 10 क्वेश्चन होते हैं और उसके लिए हमारे पास अभी अगर ये सब मिला के देखा जाए तो हमारे पास 8 मिनट का टाइम है। तो 8 मिनट में हम अगर 10 नहीं सॉल्व कर पाते तो कम से कम 5 अर्थमेटिक के क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही सकते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो हमें इस सेक्शन से, जो ये हमारा स्पीड मैथ है, यहाँ से हम लोग तीनों सेक्शन से एटलीस्ट 20 में से 18 से 19 नंबर गेन कर सकते हैं। 18 से 19 नंबर लाना मतलब आसान है एक तरीके से देखा जाए। और ये डीआई और अर्थमेटिक मिला दिया जाए तो ये 15 मार्क्स के होते हैं और यहाँ से 11 से 13 नंबर मतलब आराम से लाया जा सकता है। तो अगर हम देखें तो यहाँ से हम लोग कम से कम नहीं तो 30 प्लस जो है मार्क्स आराम से नंबर ला सकते हैं। अगर हम क्वांट्स की बात करें तो यहाँ पे हम आराम से 30 प्लस मार्क्स ला सकते हैं क्वांट्स में। आप लोगों को हम समझ रहे हैं कि समझ में आ गया होगा जो हमने बताने की कोशिश करी है। और ये मतलब ऐसा नहीं है कि हमने कहीं से ऐसे ही उठाया और रख दिया, ये हम जो है पूरा एनालिसिस किए हैं पिछले एग्ज़ाम्स के मतलब थ्रू, पेपर के थ्रू, मतलब कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कितने टाइम में होते हैं, तो वो सारा निचोड़ हम आपके सामने लाए हैं। और ये स्ट्रेटजी हमें लगता है कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो ये रहा हमारा क्वांट्स का सेक्शन। तो अभी हम बात करते हैं अपने रीजनिंग सेक्शन की। तो रीजनिंग सेक्शन में भी हम देखते हैं ज़्यादातर 5 सेक्शंस होते हैं। एक इसमें अगर देखा जाए 6वां मिसलेनियस भी जुड़ जाता है, लेकिन हम उस पर बात नहीं करेंगे। हम अभी जो हमें मतलब एक चाहिए रहता है ना कि हमें क्वालिफाई करना है एग्ज़ाम को, तो उसके लिए कितना हमें लाना है, तो हम बस उसी पे बात कर रहे हैं। हम मतलब कि अभी हमारे पास ज़्यादा समय भी नहीं बचा है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने का टाइम है। तो 1 महीने में हम कितना अच्छा कर ले जाएं, तो अगर हम मिसलेनियस के पीछे भागते हैं तो वो हमारी बेवकूफ़ी होगी इस समय में, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। और जब हमारे पास इतना सारा चीज़ अवेलेबल है तो हम मिसलेनियस के पीछे क्यों भागें। तो चलिए हम बात करते हैं अपने रीजनिंग के सेक्शन की। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे सिलोगिज्म पहला पार्ट होता है, दूसरा अल्फा न्यूमेरिक सीरीज होता है, तीसरा इनइक्वालिटी होता है, और चौथा सिटिंग अरेंजमेंट, और 5वां पजल। तो ये जो 3 सेक्शंस हैं, यहाँ से नंबर लाना बहुत आसान होता है, क्योंकि ये बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं और इसको मतलब कि कम समय में भी सॉल्व किया जा सकता है। तो ये जो 3 सेक्शन है वो हमारे लिए मतलब अगर सिलोगिज्म की बात करें तो वो 5 नंबर का आता है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज की बात करें तो वो भी 5 नंबर का आता है, इनइक्वालिटी की बात करें तो वो भी 5 नंबर का आता है। तो तीनों को मिला के कहीं ना कहीं तो हमें 15 नंबर का इजाफा हो रहा है ना। तो हम यहाँ से ज़्यादा नंबर लाने की कोशिश करेंगे। अगर 15 नंबर हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि आप लोग 14 नंबर तो कम से कम ला ही सकते हैं 15 में से, इन तीनों पार्ट में। और रही बात सिटिंग अरेंजमेंट और पजल की, तो सिटिंग अरेंजमेंट कभी कभी सिटिंग अरेंजमेंट 5 या 10 नंबर का, कभी 5 नंबर का या फिर कभी 10 नंबर का, और उसी हिसाब से कभी पजल जो होता है वो कभी 10 नंबर या 15 नंबर का। तो ये जो सिटिंग अरेंजमेंट है तो कहीं ना कहीं ये भी हमारे पजल का ही पार्ट होता है।
क्योंकि मतलब बहुत कम देखने को मिलता है ऐसे नॉर्मली। कहीं ना कहीं ये जो सीटिंग अरेंजमेंट होता है वो हमारे पजल का ही हिस्सा होता है, एक पजल का ही क्वेश्चन होता है वो भी। लेकिन हम मतलब उसको अलग बता दे रहे हैं आपको कि अगर आपको आता है तो उस हिसाब से आप अपना टाइम मैनेजमेंट करें। तो चलिए हम अपने टाइम की बात कर लेते हैं कि कितने टाइम में कितना मतलब क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो ये रही बात सिलोगिज्म की, जो 5 क्वेश्चन है उसको हम लोग 2 मिनट में आसानी से कर सकते हैं। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज जो है उसका भी 5 क्वेश्चन हम लोग 2 मिनट में कर सकते हैं। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में कुछ नहीं होता है, आप लोग भी जानते हैं। कुछ मतलब एक सीरीज दी होती है जिसमें कुछ नंबर्स होते हैं, कुछ मतलब अल्फ़ाबेट्स होते हैं, और कुछ उसमें जो है अपना सिंबल्स होता है। तो उसको मतलब उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं कि लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट हैंड से कितना है, इस नंबर पे क्या आएगा, या अगर हमारा सिंबल है तो वो प्रीसीडिंग है लेटर का, नंबर का जो है। तो यही सारे क्वेश्चंस होते हैं जो हम लोग बहुत आसानी से 2 मिनट, तो हम आपको बहुत ज़्यादा बता रहे हैं, वो आप आराम से 1 मिनट में कर सकते हैं 5 क्वेश्चन। लेकिन फिर भी हम एक सफिशियंट होता है ना कि एक मतलब स्पेसिफिक टाइम लेके चलें अपने हिसाब से। अगर थोड़ा सा इधर उधर हुआ तो वो हम अपना मैनेज कर ले। तो इसलिए 2 मिनट हम अपने सिलोगिज्म को देंगे, 2 मिनट अपने अल्फा न्यूमेरिक सीरीज को देंगे, और इनइक्वालिटी भी 2 मिनट का ही होता है। तो यहाँ से अपना 6 मिनट हो गया, बचा अपने पास 14 मिनट। तो 14 मिनट अगर सीटिंग अरेंजमेंट में दे रहे हैं, एक क्वेश्चन हम अगर सिटिंग अरेंजमेंट में 2 क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, अगर 2 क्वेश्चन आ जाता है तो उसको हम 2 क्वेश्चन 6 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। अगर दो नहीं सॉल्व कर रहे हैं, अगर हम 2 नहीं सॉल्व कर रहे हैं, मान लीजिए सिटिंग अरेंजमेंट एक टफ आ गया जो मतलब टाइम ले रहा है, और एक आसान आ गया, तो हम उस 6 मिनट को 4 मिनट में इसको दे दें, 4 मिनट में सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व कर ले, एक ही क्वेश्चन सॉल्व करें, एक छोड़ दें। हम ये नहीं कर रहे कि आप 35 है तो आप 35 ही लेके आइए, नहीं। ये मतलब अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो आप ला सकते हैं, लेकिन हम एक स्ट्रेटजी बता रहे हैं उन बच्चों के लिए जो मतलब कि मतलब टाइम थोड़ा सा ये है ना कि मैनेज नहीं हो पाता है उनसे। तो हम सिलेक्शन कैसे मिले उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें 35 नहीं, एटलीस्ट 30+ तो ला ही सकते हैं ना। नहीं 30+ तो 30 तो ला ही सकते हैं ना। बस वही हमें चाहिए, यहाँ से 30 चाहिए, यहाँ से 30 चाहिए। अगर आप इतना कर लेते हैं, जैसे अगर हम यहाँ पे 4 मिनट दे दें तो हमारे पास 10 मिनट बचता है। 10 मिनट में आप आराम से 2 पजल तो सॉल्व कर लेंगे ना। तो आपका अगर यहाँ से 10 मिनट में 2 पजल सॉल्व हो रहा है तो 10 नंबर यहाँ से आ रहा है, 5 नंबर यहाँ से आ रहा है, 15 नंबर ये हो गया, 14 नंबर, 15 नंबर ये हो गया। तो आप वैसे भी 29-30 पहुंच रहे हैं ना। यहाँ भी मैंने आपको टाइम बताया है कि किस टाइम में क्या करना है, तो यहाँ भी आप 30 स्कोर कर ही लेंगे ना। तो 30 अगर यहाँ किए, 30 यहाँ किए, 60 नंबर हमारा ऐसे ही आ गया। और अगर हम अभी कट ऑफ की बात करें, जो पिछले साल की कट ऑफ है, अगर उसके बारे में बात करें तो हमारा 2023 का अगर उठा के देखें तो 2023 में जनरल का जो कट ऑफ था वो हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, और स्टेट का आप देख सकते हैं गूगल पे सर्च करके। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे जो हमारा 2023 में कट ऑफ गया था वो 60.5 गया था। अगर हम इन दोनों सेक्शन में 60 गेन कर रहे हैं, 60 नंबर ला रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि आपका इंग्लिश एकदम खराब होगा। तो आप इंग्लिश में जो नंबर पाएंगे, मान लीजिए आप 10 ही नंबर इंग्लिश में लाते हैं, 30 नंबर का होता है, 10 नंबर तो आपको लाना ही है। इतना थोड़ा सा कर लीजिए, जैसे कि इंग्लिश में क्या होता है, आरसी आती है, रीडिंग कम्प्रीहेंशन। तो वहाँ पे आपको कम्प्रीहेंशन दिया हुआ है, वहाँ से क्वेश्चंस आपको ढूंढ के आंसर देने हैं, उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप वहाँ से 5 नंबर उठा लीजिए। और 5 नंबर होता है पैरा जंबल का। तो पैरा जंबल हमें लगता है कि वो उतना टफ नहीं होता है, कि आपको बस समझना है कि कौन सी लाइन पहले आएगी, कौन सी लाइन बाद में आएगी, उससे बाद में कौन सी आएगी। तो वहां भी अगर हम 5 नहीं तो 3 नंबर तो ला ही सकते हैं ना। तो हम इसमें 10 नंबर भी अगर लेके चले तो हमारा स्कोर 70 बन रहा है ना। तो वो 70 नंबर हमारे सिलेक्शन के लिए हमारे हिसाब से इस साल काफ़ी है। क्योंकि अगर हम 2023 की डेटा की बात करें तो उसमें जो कट ऑफ गई थी वो 60.5 थी, और वहीं पे 2022 की बात करें तो 77.5 थी,
और 2021 की बात करें तो 81.5 थी। लेकिन अगर उसका ये देखा जाए कि कितना वैकेंसी आई थी, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इस बार हम मतलब एक अनुमान के हिसाब से कह रहे हैं कि जो इस बार वैकेंसी है, 2023 में 5000 प्लस वैकेंसी थी, 2022 में जो हमारे पास वैकेंसी थी वो समथिंग 4000 के आसपास थी, और मतलब 4500 समथिंग ऐसा कुछ था, मुझे एग्जैक्ट डेटा नहीं मालूम है। और 2021 में जो वैकेंसी थी वो कहीं ना कहीं 3.5 के अबव थी, 3.5 प्लस 3,500। तो वैकेंसी भी तो हमारी चेंज हो रही है। लेकिन हाँ, ये नहीं है कि अगर इस बार वैकेंसी डबल है तो कट ऑफ आधा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पे 2023 में 5000 प्लस वैकेंसी थी, वहां पे कट ऑफ 60.5 गया था, तो यहाँ पे 2024 का जो कट ऑफ है वो भी कहीं ना कहीं 60 के आसपास ही रहेगा। 58 से 65 के बीच में कह सकते हैं आप, इसके ऊपर नहीं जाएगा। मेरा मतलब जहां तक मैंने इसके ऊपर एनालिसिस किया है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 58 से 65 के बीच में कट ऑफ रहेगा। और अगर हमने यहाँ से इन दोनों सेक्शन से 60 नंबर ला लिया है और 10 नंबर इंग्लिश से, तो हमारा 70 नंबर हो रहा है। तो हम क्वालिफाई कर रहे हैं ना, ये जो कट ऑफ बन रहा है उसको क्वालिफाई कर रहे हैं। तो हमें यही चाहिए, हमें 100 में 100 लाने की जरूरत नहीं है। 100 में 100 लाके हमें कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारेंगे। हमारा काम है सिलेक्शन लेना, हम यहाँ सिलेक्शन लेने आए हैं। जो एग्जाम में 100 में 100 पाएगा उसकी भी सैलरी उतनी ही होगी। और अगर आप केवल क्वालिफाई करते हैं, अगर 60 कट ऑफ आता है, आप 60 ही पाते हैं, तो भी आपका सैलरी उतना ही होगा। आप 100 नंबर लाइए, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना ये 70 नंबर सिक्योर करके चलिए। ये 70 नंबर में आपका दाग नहीं लगना चाहिए, आपको सिलेक्शन लेना है। तो मैंने अपना मतलब जो भी है टाइम देके पूरा एनालिसिस किया है, पुराने पेपर को एनालिसिस किया है और क्या क्या चीज़ें होती हैं। अगर हम जो है आपको समझाने में सक्षम होंगे, हमने अपने हिसाब से बहुत अच्छा समझाने की कोशिश भी की है, आपको टाइम मैनेजमेंट भी बताया इसमें कि कैसे किस टाइम में क्या क्या सॉल्व करना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और अगले वीडियो में हम लाएंगे आपके लिए कि मतलब कुछ ऐसे ही पेपर रीजनिंग के और क्वांट्स के सेक्शन, 2 सेक्शन हम लाएंगे आपके लिए, एक रीजनिंग का, एक क्वांट्स का। डेली हमारा जो है 7 बजे शाम को 2 वीडियो अपलोड होगा, एक क्वांट्स के लिए होगा, एक रीजनिंग के लिए होगा, जिसमें हम आपको मतलब एक कहते नहीं है कि पेपर का पैटर्न ही आपके लिए लाएंगे। मतलब अगर क्वांट्स की बात करें तो एक सीरीज अपना ये मिसिंग नंबर का होगा, सिंप्लीफिकेशन। मतलब ये 5 पार्ट हम उस वीडियो में कवर करेंगे। हर दिन हम ये 5 सेक्शन कवर करेंगे, चाहे वो रीजनिंग हो चाहे वो क्वांट्स हो। तो ये 5 सेक्शन रीजनिंग में भी, 5 सेक्शन क्वांट्स में भी कवर करेंगे और डेली कवर करेंगे, ताकि हाँ, तो ताकि आपका ये मतलब होता रहे, प्रैक्टिस होता रहे। और आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। आपको नई नई चीज़ें ऐसे ही लाते रहेंगे, नए नए स्ट्रेटजी आपके पास होगी। और हम वादा करते हैं कि जितने बच्चे हमसे जुड़ते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन दिलाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।